अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है उफ़क़ नज़ीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज के टाइम की एक सिविलाइजेशन थी जो कि एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तरह ईस्ट और साउथ एशिया की अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस में से एक है। एरिया के लिहाज से ये सिविलाइजेशन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर इंडिया के वास्ट इलाकों पर फैली हुई थी। जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से बिलोंग करती हैं, इनमें से दो साइट्स साइज़ और एक्सकेवेशन के लिहाज से सबसे प्रोमिनेंट हैं। इन दोनों को वास्ट स्टेट ऑफ इंडस का ट्विन कैपिटल माना जाता है। एक सिटी का नाम मोहनजोदाड़ो जबकि दूसरे का नाम हड़प्पा है। मोहनजोदाड़ो के खंडरात या रून्स 560 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कराची, जबकि हड़प्पा लाहौर के साउथ वेस्ट में 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा नेम की करेक्ट फॉर्म हड़प्पिया है, जिसका जिक्र हिंदुइज्म की एक एंशियंट और सेक्रेड बुक ऋग्वेदा में भी है। ऋग्वेदा में एक वॉर सीन का जिक्र किया गया है जो कि आर्यंस और लोकल दासास या लोकल पॉपुलेशन के बीच रावी के किनारे हुई थी। आर्यंस इंडो यूरोपियन बोलने वाले और इंडिया को कैप्चर करने वाले फॉरेन इन्वेडर्स थे। माउंट्स ऑफ हड़प्पा को सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेज चार्ल्स मैसन ने रिपोर्ट किया था। माउंट एक ह्यूज मास को कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा की असल डिस्कवरी 1856 में एक लार्ज स्केल डिप्रेडेशन और प्लंडरिंग यानी लूट मार के बाद हुई। एक इंग्लिश इंजीनियर विलियम ब्रंटन और उसके भाई जॉन ब्रंटन कराची से लाहौर तक एक ईस्ट इंडियन रेलवे लाइन बिछाने में मसरूफ़ थे। जॉन साउदर्न सेक्शन जबकि विलियम नॉर्दर्न सेक्शन के इंचार्ज थे। जॉन अपने मेमोइर्स में लिखते हैं कि उन्होंने हड़प्पा के एक रूइंड सिटी ब्राह्मणाबाद के बारे में सुन रखा था, जो कि उस वक्त की रेलवे लाइन से ज़्यादा दूर नहीं था जहां वो काम कर रहे थे। वो लिखते हैं कि मैंने सोचा अगर इस रूइंड सिटी के बारे में सुनी हुई बात सच है तो मैं वहां से काफ़ी एंटिक्विटीज़ कलेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद ब्राह्मणाबाद, जिसे अलमंसूरा भी कहा जाता है, को इस इंग्लिश इंजीनियर ने बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के प्लंडर किया, जबकि दूसरी तरफ इसका भाई विलियम हड़प्पा की एक और इम्पॉर्टेंट साइट को प्लंडर करने में मसरूफ़ था। आज जो ट्रेन इस 100 माइल्स के रेलवे लाइन पर दौड़ती है वो 3rd मिलेनियम के ब्रिक बेड्स की फाउंडेशन का एक रीज़न बनी। इस लार्ज स्केल ब्रिक रॉबिंग के दौरान मुख्तलिफ टाइप्स की एंटिक्विटीज़ मिली थी, जिसे वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स ने अपने पास रख लिया। 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स की इस लूट मार के दौरान अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने इस साइट का विजिट किया, जो कि ब्रिटिश आर्मी के एक जनरल और इंजीनियर थे। इस विजिट के दौरान वो वहाँ से मिलने वाली मिनरल सील्स या स्टेटाइड सील्स अपने साथ ले गए, जो कि पहले मिलने वाली इंडियन एक्टिविटीज़ की रेंज से बाहर काफ़ी एंशियंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। माउंट्स ऑफ हड़प्पा के एक छोटे से पोर्शन को 1920 और 1934 के बीच में एक्सकेवेट किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से की जाने वाली इस एक्सकेवेशन के नतीजे में टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर की डिस्कवरी के अलावा कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना मिले। इसके बाद एक शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेशन 1946 में मोरटाइमर व्हीलर ने की, जिसने इंडस सिविलाइजेशन के कल्चरल फेस को रिवील किया, और फिर इसके बाद कोर्डिजियन कल्चर की डिस्कवरी भी हुई। उस टाइम पीरियड के बाकी टाउन्स की तरह हड़प्पा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक सिटाडेल, जिसे फोर्ट भी कहते हैं, और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल माउंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत कम एक्सकेवेशन हुई और दूसरा ये फोर्ट कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन और प्लंडरिंग की वजह से बहुत डिस्टर्ब भी रहा। मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ के बाद ये मालूम हुआ है कि हड़प्पन्स अपने डेड बॉडीज़ को ग्रेव यार्ड्स में दफनाते थे, जो कि सिटाडेल के साउथ में सिचुएटेड था। एक्सकेवेटर ने इस ग्रेव यार्ड को R37 का नाम दिया है। डेड बॉडीज़ को वुडन कॉफिन्स में डालकर लीव शाउट्स में रैप करके दफनाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस आर्कियोलॉजिकल साइट का असल नाम आज तक किसी को भी मालूम नहीं, और लोकल सिंधी लैंग्वेज में इसे मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो मालूम होता है कि मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 35,000 के अराउंड थी, या शायद उससे भी ज़्यादा। इनके रिमेन्स से ये बात पता चली है कि यहाँ हर तबके से बिलोंग करने वाले लोग आबाद थे। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स, स्मिथ्स, शॉपकीपर्स, प्रीस्ट्स, एकेडेमियंस और वर्कर्स एक्सेट्रा। मोहनजोदड़ो बाय चांस डिस्कवर हुआ था। 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर बुद्धिस्ट टूफा र्यून्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आया।
इसी दौरान सरप्राइजिंगली उसने ऐसी एंटिक्विटीज़ डिस्कवर की जो कि हड़प्पा से मिली हुई एंटिक्विटीज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। इस डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस को फौरी तौर पर रिकग्नाइज किया गया और 1922 से 1931 के दौरान एक लार्ज स्केल एक्सकेवेशन कंडक्ट की गई। इसी तरह इस शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्कवर हुआ। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद स्मॉल स्केल पर भी कुछ एक्सकेवेशंस हुई, लेकिन एलुवियल डिपोजिशन की वजह से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। हड़प्पा की ही तरह मोहनजोदड़ो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लोअर टाउन और एक सिटाडल। डिस्कवरी से ये बात मालूम हुई है कि मोहनजोदड़ो के रहने वाले लोग बहुत सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन थे। इनकी स्ट्रीट से लेकर हाउसिंग सिस्टम और ड्रेनेज तक का निज़ाम आज के हिसाब से उस वक्त की एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी, जिसने मोहनजोदड़ो के लोगों को एक ख़ास पहचान दी। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल और ब्रिक्स बहुत फाइनली फायर्ड था और मोस्टली सॉन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो सिटाडल या फोर्ट का एक सबसे यूनिक फीचर है। मोहनजोदड़ो ने इंडस फ्लड्स और फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से बहुत सफ़र किया है। 1000 ईयर्स के लाइफ स्पैन के बाद मुख्तलिफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये सिटी ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।